ये सिचुएशन ट्रायंगल है क्या? ये एक सिचुएशन ट्रायंगल है जिसमें तीनों देश परिस्थितियों के कारण दोस्ती और डिप्लोमेसी का एक त्रिकोण खींच रहे हैं, और ये त्रिकोण कुछ ऐसा दिखता है। इसमें भारत और रूस एक ही रेखा पर मौजूद है, और रूस हमारा, अगर आप देखिए तो पुराना सबसे भरोसेमंद दोस्तों में से एक है, जिसे आप भारत का नेचुरल अलाय भी कह सकते हैं। लेकिन चीन के साथ इन दोनों देशों के रिश्ते मौजूदा परिस्थितियों के कारण बने हैं। चीन ना तो रूस का पक्का दोस्त है और ना ही भारत का पक्का दोस्त। हकीकत तो यह है कि भारत और रूस दोनों के साथ ही चीन का युद्ध हो चुका है, और दोनों के साथ चीन का सीमा विवाद भी है। लेकिन इसके बावजूद मौजूदा परिस्थितियों में चीन इस वक्त भारत और रूस के साथ एक सिचुएशन ट्रायंगल बना रहा है। तो आइए आपको बताते हैं, क्योंकि आज भी चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, और यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद इसी महीने के आखिर में एससीओ समिट के लिए चीन जाने वाले हैं। और इससे पहले अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। वांग यी ने खुद प्रधानमंत्री मोदी से एससीओ समिट को लेकर बात की, और अब बताया जा रहा है कि एससीओ समिट के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी चीन आ सकते हैं, और वहां प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हो सकती है। इससे पहले विदेश मंत्री वांग यी और भारत के एनएसए अजीत डोभाल की भी मुलाकात हुई है, और इस बैठक में वांग यी ने यह कहा कि पिछले कुछ सालों में भारत चीन के रिश्तों में ऐसी चुनौतियां आई जो दोनों देशों के हित में नहीं थी, जबकि अजीत डोभाल ने यह कहा कि अब दोनों देशों के रिश्तों में सुधार हुआ है, सीमा पर शांति और स्थिरता बनी हुई है। याद रखिए, ये गलवान के 2020 वर्ष था, जिसके बाद से लगातार भारत और चीन के संबंधों में चुनौतियां बहुत बड़ी बड़ी आई, जिसकी चर्चा वांग यी कर रहे थे। लेकिन अब शांति की स्थिति पर भी बात हुई है। देखिए, कहते हैं कि अगर किसी देश की डिप्लोमेसी को समझना हो तो उसके लिए डायलॉग को समझिए। डायलॉग का मतलब यह है कि वो देश आपके लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे चीन अब तक भारत को लेकर हर मुद्दे पर असहमति जताता था, लेकिन अब उसने भारत के लिए अपनी डिप्लोमेसी की डिक्शनरी को ही बदल दिया है, और वो भारत के लिए कुछ अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। जैसे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने यह कहा कि भारत और चीन एक दूसरे के लिए खतरा नहीं बल्कि साझेदार है। अब देखिए, अभी तक की जो भाषा थी वो बिल्कुल अलग होती थी। अब वो कह रहे हैं कि वी आर नॉट अ डेंजर फॉर ईच अदर, वी आर को पार्टिसिपेंट्स। वो कह रहे हैं कि खतरा नहीं, हम साझेदार हैं।